गुड आफ्टरनून। फर्दर कंटिन्यू करा रही हूँ ब्रांच अकाउंट्स में। क्वेश्चन नंबर 27 करा रही हूँ। इसके अंदर हमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 रिलेटिंग टू दिल्ली ब्रांच ऑफ अ हेड ऑफिस विच इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 100%। तो कॉस्ट प्लस 100% है, तो हमारी लोडिंग कितनी हो जाएगी? 100/200 1/2 हमारी लोडिंग हो जाएगी। हमारे को बनाना क्या क्या है? एक ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स, एडजस्टमेंट और पीएनएल। तो ब्रांच अकाउंट्स और ब्रांच डेटर्स अकाउंट हमारा डेटर्स सिस्टम में बनाते हैं हम, पहले वो बनाते हैं, फिर डेटर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या चीज डिफरेंट है। गुड्स जो भेजे हैं ब्रांच को वो 1 लाख के हैं, और जो गुड्स रिसीव हुए हैं वो 1,10,000 के हैं। इसका मतलब पिछले साल के कोई गुड्स इन ट्रांजिट थे जो इस साल के भेजे हुए गुड्स के साथ ही रिसीव हुए हैं ब्रांच को। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं, अगर कोई दिया हुआ है तो। ओके, ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दिया हुआ है। नई ब्रांच है क्या? नहीं, नई ब्रांच तो नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग दिया हुआ है हमें, दोनों। बैलेंस ब्रॉट डाउन में स्टॉक, डेटर्स, कुछ भी ओपनिंग नहीं दिया हुआ हमारे को। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ले लेते हैं। 1 लाख के गुड्स सेंड हुए हैं और रिटर्न्ड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 20,000 ये दिए हुए हैं। ये हमने रिटर्न्स ही कंसिडर करने हैं और इसको माइनस कर देना है। तो 2 गुड्स सेंड 1 लाख माइनस रिटर्न्स 20,000, 80,000 हमारा गुड सेंड आ जाएगा नेट। और इसका लोडिंग साथ के साथ इधर ले लेते हैं। बाय गुड सेंड की लोडिंग है 40,000 की। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस है, तो 2 कैश 25,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस एट ब्रांच 28 है और कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच 27 है। इसका मतलब खर्चा किया है 28,000 का, पे किया है सिर्फ 27 का। 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे को दिखाने हैं इसमें। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे क्लोजिंग में आएंगे। यहाँ पे क्लोजिंग अगर एसेट आता है तो यहाँ पे क्लोजिंग हमारे लायबिलिटी आएगा। 1,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है कैश एक्सपेंसेस, ये हमने कर लिया। सेल्स एट इनवॉइस प्राइस हमें दिया हुआ है 1,40,000 का। यहाँ पे हमने क्या लेना होता है? कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लेते हैं हम। बाय कैश में अगर कोई सेल्स है कैश, और अगर डेटर्स से रिसीव हुआ है, डेटर्स से रिसीव हुआ है 1,25,000 का। साथ साथ डेटर्स अकाउंट भी बना लेते हैं अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद सेल हमें दी हुई है एट इनवॉइस प्राइस 1,40,000। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट सेल्स है ये कैश है, तो कैश का नहीं मेंशन है तो हम इसको क्रेडिट लेकर चल रहे हैं। तो 2 ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक इसलिए लिख रही हूं मैं क्योंकि हमारे को स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट में भी डेटर्स अकाउंट बनाना है, तो उसी के रिलेटेड ये वाला लिख रही हूँ। 1,40,000 का ये हो गया।
उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स है बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 5,000. देन कैश रिसीव्ड है 1,25,000 का. उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस है, ये सेल्स रिटर्न है, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिखना है यहाँ पे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट एंड बाय गुड्स सेंट. 10,000 और 10,000 1/2 है ना हमारी लोडिंग, इसलिए. उसके बाद कैश एक्सपेंसेस सेल्स ले ली, कैश रिसीव. क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेटर्स का है 20,000 का, और यहां पे बैलेंस कैरी डाउन में बैलेंस, हाँ यहाँ पे कैरी डाउन आएगा स्टॉक और डेटर्स. स्टॉक में हमें क्लोजिंग दिया हुआ है 30,000 का और डेटर्स का है 20,000 का. जो स्टॉक में क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का है उसका टू स्टॉक रिजर्व लिखेंगे 15,000. अब क्या करते हैं, साथ में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, उससे हमारा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट आ जाएगा. और ये वाले मेथड से मतलब इससे हमारा ओपनिंग डेटर्स आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर है. ओपनिंग डेटर्स हमारे 30,000 आ जाएंगे. यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स का लिख रही हूँ. अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रही हूँ, उसके साथ उससे हमारा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट आ जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें पता नहीं है. उसके अलावा क्या क्या लोगे आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, गुड सेंट ले लेंगे 1 लाख का. उसके बाद टू गुड्स इन ट्रांजिट ले लेंगे 10,000, ऐसे लेंगे इसके अंदर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में. देन हमने सेल्स पूरी लेनी है इसके अंदर, कैश और क्रेडिट क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनाते हैं. बाय ब्रांच डेटर्स 1,40,000 ये हो गया, और बाय क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 20,000. तो ये बना 1,60,000 माइनस 1,10,000, तो आपका 1,10,000 60,000 हमारा बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा स्टॉक का, जो हम यहां पर ले लेंगे. ओके ओके. अब हमने क्या करना है, और सब कुछ ले लिया है, कुछ रह तो नहीं गया है हमारा. ओके. यहाँ पे हमने 10,000 ये गुड्स एंड 1 लाख ही लिया है, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी ले लो ना. यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये हमने पिछले साल ऑलरेडी ले लिया था, तो ये नहीं लेंगे. तो आपका 1,60,000 ये आ जाएगा. अब गुड्स इन ट्रांजिट मैंने यहाँ पे 10,000 ले लिया, इसकी लोडिंग ले लेती हूँ बाय गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 लोडिंग है ये.
बस एक बार चेक कर लेते हैं, सारा कुछ है, इनवॉइस्ड है, कैश है, उसके बाद स्टॉक रिजर्व हमने यहाँ का लेना है, ये वाला स्टॉक रिजर्व लेना है। बाय स्टॉक रिजर्व 30,000, इन ट्रांजिट ले लिया, एक्सपेंसेस ले लिए, रिटर्न्स ले ली हमने, और कैश एक्सपेंसेस, कैश सेल्स, सब कुछ ले लिया। तो यहाँ पे हमारा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, वो देखते हैं कितना आ रहा है और हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं। $2,50,000 ये बन रहा है। $90,000 $29,000 $27,000 $2,000 का डिफरेंस है। 2,000 का क्या आइटम रह गया हमारा, ओके यस, वर्किंग नोट में आपने दिखाना है कि कैश सेंट बाय हेड ऑफिस कितना था, 25,000 जो हमने यहाँ पे ये लिया। एक्चुअल में ब्रांच ने कैश के खर्चे कितने किए, माइनस कैश एक्सपेंसेस ओनली 27,000। 2,000 रुपए ब्रांच ने अपनी पॉकेट से खर्चा किया है, तो वो जो ये रिमिटेंस है इसमें से वो माइनस करेगा 2,000 रुपीज और बाकी का भेजेगा वो। तो यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि सेल्स तो है नहीं है कैश कोई भी, हमने ये माइनस करना है। डेटर्स में से हमें कैश कलेक्ट हुआ 1,25,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच लिख के 2,000 रुपीज, 1,23,000 रिमिट करेगा ब्रांच टू द हेड ऑफिस। तो यहाँ पे 2,000 रुपए अब कम कर लो तो 2,48,000 हो जाएगा। अब आंसर आना चाहिए। यस, नेट प्रॉफिट हमारा 27,000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है, स्टॉक अकाउंट भी बन गया है हमारा, और हमारा डेटर्स अकाउंट भी बन गया है। अब हमने क्या करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और क्या पूछा है उन्होंने, स्टॉक, डेटर्स, एडजस्टमेंट और पीएनएल। ओके, तो यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। हमारा ये जो स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक का, बाय स्टॉक रिजर्व वो आएगा 30,000, बाय गुड सेंट की लोडिंग जो थी 40,000, गुड्स इन ट्रांजिट की जो लोडिंग थी 5,000। उसके बाद यहाँ पर टू स्टॉक रिजर्व की जो लोडिंग है 15,000, और कुछ रह गया, गुड सेंट की ले ली, स्टॉक रिजर्व ले ली, आई थिंक सारा ले लिया है हमने, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जो हमारे रिटर्न्स हुए हैं ना, सेल्स रिटर्न, यस, वो जो ब्रांच डेटर्स में जो सेल्स रिटर्न्स हुई हैं उसको हमने स्प्लिट करके लिखा है, तो वो भी आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स 10,000, ये आ गया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, हमारा ठीक आना चाहिए।
गुड्स सेंट टू ब्रांच, स्टॉक रिजर्व, नेट आ गया। ओके, यहाँ पे ये जो 20,000 का रिटर्न है ना, इसका मैंने नेट इफेक्ट यहाँ पे ले लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को जो गुड्स सेंट लेने हैं वो ब्रांच स्टॉक के हिसाब से लेने हैं। ब्रांच स्टॉक में मैंने 1 लाख रुपीज लिया है, तो ये मेरा लोडिंग इस केस में ये जो मेरा इस मेथड में लोडिंग यहाँ पे 50,000 आएगी। नेट 10,000 करके लोडिंग 40 ही बनती है जो हमने यहाँ पे नेट दिखाई है। लेकिन स्टॉक अकाउंट में क्योंकि हमने ऐसे दिखाया हुआ है इसलिए हमारे को अकॉर्डिंगली ऐसे दिखाना है इसमें। देन बस यही है, 85,000 ये है, -25, 60,000 हमारा जीपी आ जाता है। ये दोनों मेथड्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थोड़े से 1-2 क्लासेस के बाद करा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे करना है। इसके अंदर ब्रांच अकाउंट्स के साथ ब्रांच डेटर्स अकाउंट तो बनता ही है, तभी हमारे को ओपनिंग बैलेंस आएगा तो आएगा। यहाँ पे गुड्स सेंट में हमने जो ब्रांच डेटर्स में रिटर्न्स हुई हैं उसको ऐसे दिखाना है यहाँ पे, और गुड्स सेंट पूरा 1 लाख की लोडिंग यहाँ पे दिखानी है। अब ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक तो यही आ गया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 60,000 का। एक ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट इन्होंने बनाने को नहीं बोला है, तो इसीलिए हम वो जो डिस्काउंट है 5,000 रुपए का वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो 2 ब्रांच एक्सपेंसेस 5,000 का वो दिखाएंगे। और जो खर्चे हैं आपके टोटल खर्चे हुए हैं उसके 28,000 रुपीज, तो हमने आउटस्टैंडिंग खर्चे और वो सब मिला के दिखाने होते हैं। तो 2 ब्रांच एक्सपेंसेस अगेन 28,000 के हमने पूरे खर्चे दिखाने हैं इसके अंदर। बस अब हमने हमारा नेट प्रॉफिट आ जाना चाहिए टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 60 -5,000 -28,000, 27,000 देखो हमारा इसके साथ मैच होना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम ही आ रहा है। 27,000 हमारा प्रॉफिट आ जाता है दोनों केस में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूं मैं। 27, 28, 29 मैंने करा दिया था, 30, 31 मैंने होमवर्क दिया था। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 32 करा रही हूं मैं। सहवाग एंड कंपनी विथ हेडक्वार्टर्स एट चेन्नई मेंटेन्स अ ब्रांच एट कोची। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू कोची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ओके, हमें बनाना क्या क्या है, डेटर्स, स्टॉक, एडजस्टमेंट और पीएनएल, बस यही बनाते हैं। तो लोडिंग बनाते हैं। लोडिंग इसकी कितनी बनती है, लोडिंग 25%, कॉस्ट प्लस 25 है, तो 25 अपॉन 125, 1/5 हमारी लोडिंग आ जाती है। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ओके, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ क्या,
गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, वो ले लेते हैं। टू गुड सेंट 6 लाख, कोई रिटर्न्स तो नहीं है, नहीं है, 6,25,000 है। इसकी लोडिंग ले लेते हैं। बाय गुड सेंट 625 डिवाइड बाय 525 हो गया 125, 1,25,000 हमारी लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आइटम क्या है, कैश सेल्स इफेक्टेड बाय ब्रांच। तो यहां पे बाय कैश सेल्स 1,76,000। फिर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, ये हमारी सेल्स रिटर्न है, तो बाय सॉरी ब्रांच डेटर्स में आएगा। सेल्स रिटर्न हमने थ्रू स्टॉक दिखानी होती है ना, ब्रांच स्टॉक से हमारी रिटर्न्स हुई हैं 10,000 की। यहाँ पे सेल्स में टू ब्रांच डेटर्स 10,000 की हमारी रिटर्न हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स है, तो बाय, अगर यहाँ पे हमारे को ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने को नहीं बोला हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ब्रांच पीएनएल बैड डेट्स हमारे हैं 5,000 के। सिमिलरली डिस्काउंट है, तो बाय ब्रांच पीएनएल 2,000 का डिस्काउंट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स बाय कैश 3,40,000, ये आ गया। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस मेट इन कैश, टू एक्सपेंसेस 72,900, ये आ गया। अब क्या रह गया है, ओके नीचे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे एक्चुअली में सिर्फ स्टॉक का ही आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 है, इसकी लोडिंग 25,000 बाय स्टॉक रिजर्व, ये आ गई। उसके बाद डेटर्स भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 के दिए हुए हैं, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन डेटर्स हमें क्लोजिंग दिए हुए हैं 95,000 के, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन या क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, वो है 1,75,000 का, और इसकी लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व 1,75,000 डिवाइड बाय 5 करके 35,000 ये आ जाएगा। और डेटर्स के लिए एक चीज और दी हुई है, चेक्स ऑफ कस्टमर्स विच गॉट डिसऑनर्ड, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट में मैंने बताया था टू बैंक करके आएगा 8,000 रुपीज का, जो लायबिलिटी अराइज हो गई है। अब हमारे को सब कुछ आ गया है हमारा। अब यहां से क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा क्रेडिट सेल्स का। 4,52,000 का टोटल बन रहा है, माइनस 48,000, 4,04,000 हमारा
क्रेडिट सेल्स है बाय ब्रांच डेटर्स में 4,04,000 ये आ गया। उसके बाद बस अब हमारा या तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए या फिर इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस आएगा, क्योंकि हमारे को कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग एजेस। ओके, तो ये ही ज्यादा लग रहा है। लेट्स सी, 6,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 10, 7,60,000 माइनस 5,000 का हमारा यस शॉर्टेज दिया हुआ है आंसर में भी, हिंट में। तो इसको हमने स्प्लिट करके लिखना है, शॉर्टेज आपका बाय, कैसे स्प्लिट करते हैं, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट एंड बाय ब्रांच P&L अकाउंट। तो 1/5 करके लोडिंग इसकी 1,000, बाकी का 4,000 ये जाएगा। इसको साथ साथ ही लिख लेते हैं, बाय ब्रांच स्टॉक 1,000 एंड बाय यहाँ पे भी ब्रांच स्टॉक 4,000 ये आ जाएगा। तो ये वाला अकाउंट हमारा अब टैली हो गया, डेटर्स भी टैली हो गया। अब निकालते हैं हम, एक बार देख लो कि सारे स्टॉक रिजर्व ले लिए आपने, ओपनिंग का ले लिया है, क्लोजिंग का भी ले लिया है, गुड्स सेंट का भी ले लिया है और ये भी ले लिया। ओके, तो टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा जीपी होगा वो आएगा यहाँ पे 1,50,000, 1,51,000। $1,16,000, 2,000 रुपए का और कुछ डिफरेंस है जो हमने डाला नहीं है। चेक कर लो एक बारी, कुछ रह गया है क्या? उल्टा ही डाल दिया हमने। ये क्रेडिट साइड है तो ये डेबिट पे आना चाहिए ना। तो टू ब्रांच स्टॉक 1,000, सिमिलरली ये भी यहां आना चाहिए डेबिट साइड पे। टू ब्रांच स्टॉक 4,000, अब ये 1,50,000 हो गया और माइनस 36, 1,14,000 अब हमारा ठीक आ गया ये। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट में 1,14,000 आ गया, माइनस 72900 एंड माइनस 4,000, 37,100 क्या रह गया? ये वाले दोनों रह गए। टू ब्रांच डेटर्स 5,000 एंड टू ब्रांच डेटर्स फिर से 2,000, माइनस 7,000 कर दोगे 30,100 हमारा नेट प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चला जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इधर उधर से मिस हो जाती हैं, उसको ध्यान से करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क दे रही हूँ। 33 और 34 मैं कराऊंगी क्लास में, 35 और 36 आपका होमवर्क है। So we'll continue in the next class.